आदरणीय निवर्तमान सांसद राहुल जी कस्वा, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी साथी जेपी ढाका, हमारे जोन प्रभारी देहात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शेर सिंह जी गोस्वामी, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष अदरीश जी, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत जी बिजारनिया, उप प्रधान साथी बलवान फगेड़िया, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष भाई बंसीलाल, तमाम सरपंच साहिबान, पंचायत समिति मेंबरगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, सोसाइटी के अध्यक्षगण और पंचायत समिति मेंबर साथी जसवंत बेनीवाल भी और तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो एक बुलावे के साथ कार्यकर्ता साथी आए हैं, सबका और खास करके तमाम जोन प्रभारी साथियों का कि कल 11 बजे राहुल जी से बात हुई और हमारा तय तो था कि 18 तारीख की कार्यकर्ताओं की बैठक है, पर सारे जोन प्रभारी साथियों ने कहा कि कार्यकर्ता साथियों को एक बार ही बुला लेते हैं सबको और सबको ये दिशा निर्देश हो जाता है कि इस लोकसभा चुनाव में हमारी भूमिका क्या रहेगी। ये बात सही है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के बाद मैंने जिस दिन पहले गांव में मीटिंग करी तो मैंने ये बात कही थी कि इंडिया गठबंधन से अगर हमें मौका मिला तो हम चूरू लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट अगर सीपीएम को मिली तो सीपीएम के कैंडिडेट हम होंगे। मैं गांव गांव धन्यवाद करने गया था, हर चौक में ये बात बोल के आया। मैंने ये बात भी बोली अगर गठबंधन में हमें सीट नहीं मिली तो हम गठबंधन का धर्म भी निभाएंगे। हालांकि अभी गंगानगर और सीकर की बात चल रही है इंडिया गठबंधन में सीपीएम को टिकट मिलने की, लेकिन पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उस गठबंधन की जिम्मेदारी है कि गठबंधन किस लिए प्रकाश में आया। देश में जिस तरीके से मोदी और शाह का राज, जिस तरीके से मोदी और शाह इस हिंदुस्तान में अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के वसूली भाई का धंधा कर रहे हैं, आईटी, सीबीआई, ईडी नाम के 3 बदमाश अपने साथ लेकर के दोनों आदमियों ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की व्यवस्था बनाई, इसके खिलाफ देश की बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण करा। मैं तमाम साथियों को सतर्क करना चाहता हूं कि हमें बहुत गंभीरता के साथ ये सिर्फ लड़ाई राहुल कस्वा की और सिर्फ लड़ाई कांग्रेस पार्टी की, सीपीएम पार्टी की नहीं, ये लड़ाई देश के किसान मजदूर को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई देश की संपदा को बचाने की लड़ाई है जो आजादी के 75 साल बाद इस अमृत काल में अमृत जो किसान और मजदूर के हिस्से में आना चाहिए था वो अमृत जिस तरीके से अदानी और अंबानी को लुटाने का काम मोदी और शाह कर रहे हैं, तमाम उनके टुकड़खोर लोग जो इस अमृत को, जनता की संपत्ति के अमृत को लुटाने का काम कुछ पूंजीपतियों को कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और 2 लोग ही नहीं, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो उनकी बातों को जनता तक लेके जाते। आपको याद होगा भादरा विधानसभा का चुनाव, अरे वो रैली जिसमें कम से कम 70,000 लोग थे, किसान यहाँ का मजदूर, यहाँ का सीधा साधा आदमी बलवान पूनिया के पक्ष में वोट डालना चाहता था और उन्होंने 1,16,16 वोट भी डाले, लेकिन वो सट्टे लगाने वाले लोग, वो जो 2 नंबर की पूंजी लगाने वाले लोग, जो पैसे के बल पर लोगों को खरीद लेना चाहते थे, वो लोग आज देश की सत्ता को तीसरी बार फिर काबू करना चाहते हैं। ये जो राम सिंह कस्वा के लड़के राहुल कस्वा ने जो जेडी गाड़ी है, इस जेडी को चारों तरफ से अगर आप हम नहीं पकड़ेंगे तो हमारा किसान का अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं सही बता रहा हूं आपको, हमारी लड़ाई ये कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में बोलने की लड़ाई थी, ये सवाल उठाने की लड़ाई थी जो जिम्मेदारी हम सब मिलकर के राहुल कस्वा को देंगे। हो सकता है उसमें बीजेपी के नेतृत्व ने इनको खुल करके नहीं बोलने दिया हो। हम पूछेंगे ये सवाल देश की सत्ता से कि हमारे 40 नौजवान शहीद हुए सीआरपीएफ के लोग, जिसको पुलवामा हमले के नाम से जानते हैं, वो बारूद कहां से आया
जो हमारे किसान के बेटों की बोटियां उड़ा के चला गया। आपने पुलवामा के बाद राजनीतिक रोटियां तो सेक ली, लेकिन फिर अगला चुनाव आ गया, लेकिन आपने ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि पुलवामा में बारूद कहां से आया था। और बेईमानों ने हमारी उन बेटियों के छाती पर हाथ मारने की कोशिश करी जो बेटियां मेडल लेकर के आई थी, और ये कहा कि ये किसान परिवार की बेटियां दिल्ली पर जंतर मंतर पर कैसे आ गई। हमारी छातियों को रोकने की काम कर रहे थे। ये सवाल हमारे सामने है कि देश में बीमा कंपनियां 60,000 करोड़ के बेनिफिट में है। आज भी हमारा किसान फसल बीमा के लिए लड़ रहा है। जरूर बाजरा से आवाज उठाने वाला आदमी विधानसभा चला गया था, राहुल कृष्णा ने प्रयास करा होगा, लेकिन आज भी हमारे किसानों के सामने ये चुनौती है। आज भी हमारे बेटे जो सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ धूप करके खून पसीना ले करके देश की सीमा की रखवाली में जाते थे, जिनको बड़े गर्व के साथ हम फौजी कहते थे, अगर वो शहीद हो जाते तो पूरा का पूरा इलाका निकल जाता उनकी शहादत को सलाम करने के लिए। हमारे चूरू, झुंझुनू और सीकर के लाल जो देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते थे, बेईमानों ने वो भी नहीं छोड़ी। अग्निवीर रूपी दानव हमारे सामने खड़ा कर दिया, और वो तो अग्निवीर का एक अग्निवीर राहुल कृष्णा को भी बनाना चाहते थे, लेकिन हम कहते हैं, उनको चुनौती करते हैं कि आपकी अग्निवीर भी बंद होगी और राहुल कृष्णा पार्लियामेंट भी जाएगा। दोस्तों, हम भूले नहीं, जब हम राजस्थान की विधानसभा में बोलते थे तो बीजेपी के लोग जिस उच्च शिक्षा पर चर्चा होती थी तो गूंगों की तरह नारे लगाते, ये आवाज निकालते। ये सारी की सारी अनपढ़ फौज जो देश की सत्ता पर काबिज हो गई, उनको उखाड़ फेंकने का वक्त है लोकसभा का चुनाव। इस लोकसभा के चुनाव में आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हो सकता है हम आज से 1 हफ्ते पहले खुद उम्मीदवार थे और चाहते थे हमारी उम्मीदवारी हो, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम मैंने इसलिए करा है, क्या भादरा के नौजवान साथियों, चूरू लोकसभा क्षेत्र में सीपीएम का कोई एमएलए था? नहीं था। फिर भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हम आपको यह उम्मीदवार बनाएंगे, आप तैयारी करो। हमारी सीपीएम कह रही थी, बलवान तू भी तैयारी कर ले, इंडिया गठबंधन में चूरू मिल सकती है। जब हम किसी से सहयोग ले सकते हैं तो क्या हम किसी से को सहयोग दे नहीं सकते? मैं भाजपा के एक एक कार्यकर्ता साथी से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरे लिए आपके लगन थी, उससे ज्यादा लगन करोगे तो राहुल कृष्णा यहां से न सिर्फ 1,16,16 वोट लेंगे, बल्कि उससे बड़े ज्यादा वोट लेंगे। साथी बलवान फकीरिया ने सही बात उठाई। 3 महीनों में जो लोग गलती कर गए थे 3 महीने पहले, वो गलती अब दोहराएंगे नहीं, वो लोग हमारे साथ आएंगे। मैंने इस भादरा को ऐसा सुंदर भादरा बनाने की कोशिश करी थी, जहां कॉलेज और स्कूल खोले थे, जहां सड़कें अच्छे बनाने का काम करा था, जो काम को ब्रेक लग गया, अब हमारे एमपी साहब जीतेंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सब लोग मिलकर के इनको एमपी जिताने का काम करेंगे। मैं तमाम कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, कभी दुश्मन को कमजोर मत समझना। राहुल जी तो कह रहे हैं कि वो आए नहीं, अभी उन्होंने मुंह नहीं दिखाया। राहुल जी, आप तो उनके भीतर रहे हो, वो कितने शातिर हैं, वो बिना आए भी फोन के जरिए हर आदमी के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात कह रहे हैं कि आ गई जी सिमेड़ी है के राहुल कसूर है, ठीक है, थारी बात मान ली तो मोदी और शाह के सिमेड़ी है के बाद उन्हें छुटा दो, मैं कोई नहीं, राहुल जो कर लेगा बात। अच्छा, मोदी तो तीसरा बनाना चाहो और राहुल कृष्ण तीसरे बने, थारे पेट में गुरड़ी गुरड़ है, बड़ा दोस्त लाओ यार। अब तो थोड़ी की कोनी मैं हटिया पीछे, मैं आगे सागा और मजबूती के सागा बात लड़की जेड़ी वाली धरती को बिचारो कट्ठे, वो बेरो पारनो है, वो बिचारो चूरू है, वो बेरो पड़ गयो, सारा लाग जाओ जेड़ी के बात करेंगे। वो बिचारो धरती को चूरू मांगे, अब बेरो पड़ जैसे दौड़ के ज्यादा
वो तय करना है और तय किया करना है। अभी थोड़ा सा दिन बचे, 1 महीनों मात्र। 19 तारीख को वोट पड़ेंगे, सही 1 महीने के बाद वोट पड़ेंगे। बिल्कुल इस इलाके में काम का टाइम होगा। अभी आप सरसों में लगे हो, 10 अप्रैल के करीब गेहूं में धरती डल जाएगी, गेहूं के खेत में होंगे आप। हम गांव में प्रचार करने जाएंगे, आप खेत में होंगे। राहुल जी, हमारे साथ तो जितनी भी फौज है सारे खेती खड़ लोग हैं, पर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये खेती खड़ उस दिन धरती लेकर के सीधे के सीधे पहले बूथ पर जाएंगे, वोट डाल करके फिर खेत में जाएंगे, एक एक वोट पोल कराएंगे। बाजरे की लीड सबसे बड़ी होनी चाहिए, तब हमें ये महसूस होगा कि हमारी हार का भी बदला लेना है और उस बात का भी बदला लेना है जो राहुल कस्मा के साथ उन्होंने करी। 2 बदले हो गए बाजरा के पल्ले। अगर आप में गुस्सा था, अगर विधानसभा चुनाव में हमारी गलतियों से हारे, थक्का हट्टा आप भूखा रह गया, थक्का हट्टा अपनों रोटी को नहीं सीधी, अपनी भीड़ बढ़ी, अपनी रैली बढ़ी, अपना लोग ज्यादा, चुनाव 1132 जीत गया। आज वह ज्यादा लोग सक्रिय हो गए लागो और मजबूती के सगे तहसील में राहुल कस्मा जिता के भेजो। मैं थाने विश्वास दिलाऊं, शेर सिंह जी कहा के बलवानपुर कामरेड पार्टी आज कांग्रेस में आ गया, बिल्कुल मैं थारे समर्थन में आ गयो कि काल परसों मारो समर्थन करियो, आज मैं थारो समर्थन करा। अरे देश की परिस्थिति है आज, पार्टियां की बात बची को नहीं। फिर देखोगा थारे में कोई मांगे रुपया और बैंक घरे जाके को कि भाई मेरा रुपया दे, समझ में आवे। खेत के में रुपया ना मांगो और फिर मैंने घरे जाके को कि रुपया दे, अगलो के क्यों दूं, फिर मैंने मुट्ठी भी खुलवाओ, कुड़ी पीछ गए, कड़ाई पीछ गए, कुड़ी पीछ गए और फिर मैंने मुट्ठी खुलवाओ। मैंने के जाए बताओ, मैंने कह जाए गुंडागर्दी। ए देश का मोदी और शाह देश के लोगों से गुंडागर्दी कर रखी है। जबकि कोरोना मापा मरा और बेटे में एक इंजेक्शन हो रेमडेसिविर कंपनी को 55 करोड़ को इलेक्ट्रोल बॉन्ड लियो, तू के जीमा जू इंजेक्शन बेच बॉन्ड ले लियो। ऐसा देश में 1 खरब और 1600 करोड़ रुपया का बॉन्ड, बड़ी अमाउंट का बॉन्ड देश की कंपनियां को ले गए, इतनो भारी चंदो इकट्ठो करके और अदानी और अंबानी खातर देश की सारी संपदा खोल दी। और आके मोदी जी खाली जोड़ो देंगे। अरे रसद के डीलर ने के रेडियो में आवाज लगा दे कि जोड़ो बनतागा किट देगा, लुगाई गई रसद का डीलर कने जो जोड़े के ऊपर मोदी भजनलाल और की कोनी अशोक गहलोत की फोटो तो खिंचा दी, पर मैं मां जोड़े की कोनी खाली जोड़ो देखे बेकू बनाया जोड़ेगा मैं सामान को नहीं पाया, खाली जोड़ो पकड़ा दियो गहलो चाप तो कोई किट दे करता अन्नपूर्णा जगह के मां तेल टिक्की बिंदी शोर सारो सामान हो, लुगावड़ी राजी हो जाती बापरी। अब भाजी गई, सोचो जाने मोदी बड़ो आदमी है, जोड़ो कोई ढंगो देगो, आगे जाके देखेगा जोड़ेगा 80 करोड़ बेईमान और के मैं 80 करोड़ लोगों ने राशन बांटू, धक तेरी गई के देश बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और 80 करोड़ लोगों ने जी राशन बांटे। 5 किलो राशन बांटूंगा 80 करोड़ लोगों। इसका मतलब हमारा देश गर्त में है। हम दुनिया के कई मापदंडों में मानवाधिकार से लेकर के अर्थव्यवस्था से लेकर के हमारे सिक्के से लेकर के हमारे सारे के सारे मापदंड नीचे चले गए पिछले 10 साल में। इसलिए मोदी और शाह के खिलाफ है। मोदी और शाह से किसी की आपकी और हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है इस देश की संपदा को लूट कोड़ रहा है, लूट रहा है मोदी, लूटवा रहा है अदानी और अंबानी को। ये लड़ाई के खिलाफ हम लोगों को इकट्ठा होना है। वो हमें बांट देते हैं समाज में, वो हमें बांट देते हैं जाति और धर्मों में। वो हमारी लड़ाई आपस में करवा करके फिर राज सत्ता में बैठना चाहते हैं तीसरी बार। उनको रोकने के लिए हमें एकजुट होकर के गांव गांव में जाकर के कहना है, ये सारे कार्यकर्ता साथियों, आप कई साथी ये हमारे साथी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि साहब वोट ले तो किसी से लो, लेकिन देने की बारी आई तो थोड़े काठे मीठे होते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं काठे मीठे होने का वक्त नहीं है, खुल करके लगने का वक्त है, खुल करके मजबूती के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। पूरा 1 महीना हम गांव गांव चौपाल जाएंगे। राहुल कस्मा जी 2 दिन का या 3 दिन का समय देंगे।
इनके फादर साहब 2 या 3 दिन मिलेंगे, इनकी माता जी भी हो सकती है 2-3 दिन जलसे में आ जाएं, लेकिन ये मंच पर बैठे तमाम जनप्रतिनिधि आएंगे और गांव-गांव के चौपाल में और शहर के एक-एक वार्ड में तमाम पार्षद साथियों से कहना चाहता हूं, जो पार्षद साथी आए, रफीक भाई आज विदेश में आ जाएंगे, जो पार्षद साथी आए सबकी जिम्मेदारी ये है कि सारे के सारे साथी हर घर में जाकर के दस्तक देंगे, हर उस गरीब परिवार से पूछेंगे कि बताओ तुम्हें मोदी और शाह से क्या मिला, तुम्हें बताओ कि क्या मिलने वाला है। अभी सूचना मिली है कि 27 तारीख को राहुल कस्वां जी फार्म भरेंगे चूरू में, उस दिन शायद पर्ची का मतलब तो यही है कि उस दिन चूरू चलना है। राहुल जी आप तो बता देना, रैली का मैं इतना जोर का सच्चा है बता दियो, भीड़ में एकला ही करके आना बादरा को आदमी जी तो रैली को साचो है नहीं, ये तो धन गठे कोई आदमी साचो को पाओ नहीं रैली को, रैली का मजा यहाँ मैंने से मजा पतंग सारी मेल उठनी चाहो, सीधी सी बात है। मैं तो थारू एक ही निवेदन करूं कि थे बड़ा मीठा आदमी और राजनीति में मैं तो देखो इतना मीठा को नहीं, सच्ची स्वीकार करा, मैं थे बड़ा मीठा आदमी हो, मैं पूरा जोर मारांगा। कई आदमी ऐसा भी हो सके जगह हो सके कि मारो राज्य ना हुए थारो सीधा राज्य हुए बंद कर लियो, मारे कोई याद को नहीं बंद सीधा राज्य कर लियो, थे सीधा फोड़ना फाड़ना कर लियो। पर मैं एक बात बताऊं, अपने गलतफहमी भी कोई पालनी है भाइयों। मैं थाने जी का कार्यकर्ता साथी मेरे सामने बैठे आन कहना चाहूं, अब क्या खिंचा तानी थोड़ी टिड्डी है, अभी अपन तो बड़ोकड़ा को नहीं करता, राम सिंह ताऊ से मेरी न्यारी सी बात ही कोई बात को नहीं, अपने सामने जो सोते ना वो बड़ोकड़ो है। तो थे गलतफहमी नारे जी हो क्या बैठे राहुल जी की सीधी जानकारी है, मैं गांव में गली में बड़े निशान पे बताइए आप बात आप राम सिंह जी पर आप राहुल जी पर कौन छोड़नी है, और बारी बारी भेड़ों को नहीं जागो नहीं, निशान घर घर थाने बतानो है, बोट पोल घर घर थाने करानो है। बे जगह आदमी आंग सके न्यारी सेटिंग मारेगा नहीं, बन गई आन को थे इतनी टूटी लगाती हो कि तेरा बोटड़ा गिर दियो, घना नाचा ना फिरियो, घना नाचा फिरोगा ने तो ये मार नहीं भरोसे रह जाएगा कि कोई नहीं है संभाल तो लेगा। मैं थारी सख्त ड्यूटी लगानी चाहूं भाइयों, वो किसान ने चुनाव आप हार गया लेकिन इन छुट्टियों को नहीं है, मैं जगदिन को आऊं, सारा लोग अठा हुए, सारा प्रभारी आवे, सारा लोग आवे काम खातर, अगले 5 साल भी कौन छोड़ा। लोकसभा को चुनाव सिर्फ एक भी नहीं रहे, लठगाड़ के भी महंगी लड़ाई लड़ाएगा। आज भी मैं कलेक्टर साहब ने चिट्ठी भेजने लाग रही हूँ कि मैं क्रॉप कटिंग गल जगह कराने लाग रही है, मैं कहना चाहूं थोत को नहीं है लड़ाई का जे सच्चा, और मैंने कुछ विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लगाना है, लेके रहेंगे, लड़ाई तो करनी है मैंने, लेकिन एक एक बात के लिए लड़ेंगे। ये 1 महीना हिंदुस्तान की रीति और नीति अगले 5 साल हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के एक एक हवाज और एक एक लफ्ज को बचाने की लड़ाई है। ये जो एमपी कह रहा था एक महाराष्ट्र का कि 400 सीट आ गई तो हम संविधान बदलेंगे, हम ये कहना चाहते हैं न तुम्हारी 400 आएंगी न तुम्हारा राज आएगा, हम तुम्हारी सत्ता और सियासत दोनों बदलेंगे और हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। उसका आगाज चूरू लोकसभा क्षेत्र से होगा। आज देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में न तो किसी के नोंते का इंतजार करना है और न इस लड़ाई में किसी को मनवाल करवाने का इंतजार करना है, और न किसी आदमी को यह कहना सुनना इनको मिले कि मेरे को फलाने आदमी ने फोन नहीं करा। एमपी के पास मैं तो कह रहा हूं कल आए थे मिलने, आज आगे 2 दिन और लेंगे राहुल जी, 2 दिन और खेदो तो दे दियो, बाकी मैं गांव गांव जाऊंगा, चौक चौक जाऊंगा, वार्ड वार्ड जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, टाणी नानी जाऊंगा, एक एक बोट पतिया चढ़ागी लाके पोल कराऊंगा। लड़ाई जेली के सागे सागे देश के जल जंगल जमीन ने बचाने की लड़ाई, देश की फौज ने बचाने की लड़ाई, रोजगार बचाने की लड़ाई, अस्मिताओं लेके अस्मत बचाने की लड़ाई, किसान और मजदूर की फसल बीमा लेके मंडी बचाने की लड़ाई, लड़ाई देश के स्वास्थ्य जनता के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की लड़ाई, लड़ाई
और एक लोगों लड़न की कोनी आ सब लोग मिल के लड़न की लड़ाई है। ए लड़ाई जो कोई साथी आहुति देगो, मैं याद कराना चाहूं तानाशाही के दौर के खिलाफ मैं वो आगाज हुएगो। हर कोई आदमी जेल जाने फुर्सत को नहीं, हर कई आदमी ने राजनीतिक बात 24 घंटा करने की फुर्सत को नहीं, लेकिन थाने एक बिना फुर्सत काटनी है कि एक एक वोट जो अपनों विमुख हो गए, अपने खिलाफ पड़ गयो। मैंने पूछो कहते हमारे खिलाफ घेर दियो, तेरी कोई बात को नहीं ते घेर दियो। ईब तो बेटी का बाप वो देश ने बचाने की लड़ाई है, वो वोट राहुल कस्मा दिद्दे को मन लगा आगे सेंध रेडी है पहले बैठे तो मार ली आ लड़ाई तकड़ा खड़ी। मैं एक बार फिर तमाम मंच पर बैठे साथियों कहना चाहूं, भाइयों विधानसभा की तरह ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये लड़ाओ गंभीरता के साथ। जो जिम्मेदार साथी उनको ये नहीं कि आज राहुल जी आए सबने भाषण लताड़ लिए और चले गए। अब एक महीने इतनी मजबूती के साथ आप जिम्मेदारी लगा करके सारे जोन प्रभारी सारे के सारे साथी जिम्मेदारी के साथ घर घर ढाणी ढाणी जाएंगे। शहर के पार्षद साथी मैं सबसे कहना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छे वोट मिले शहर में 10,200 वोट मिले थे। अब इस शहर में कम से कम 12-15 हजार वोट आए, तब मजा आए कि हमने काम करा है। और हमारे उन लोगों के लिए रीस है जिनके पिछले 3 महीने में चालान कटे, उन लोगों को रीस हुई है जिनका पिछले 3 महीने में अलग टाइप का व्यवहार हुआ है, तो वो रीस करके लगे और मजबूती के साथ वो हमारे इस चुनाव में राहुल कस्मा जी के इस चुनाव में लगे। मैं इंडिया गठबंधन को एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस इंडिया गठबंधन में खास करके सीपीएम के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बचाने के लिए। हमारी पार्टी छोटी है, हमारी पार्टी के एमपी कम है, हमारी पार्टी की राज सिर्फ एक स्टेट में, हमारी पार्टी के एमएलए कम है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की आदमी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, इस देश के भाईचारे को बचाने के लिए, इस देश के सारी जनता की हिफाजत के लिए गंभीरता के साथ लगे। इतना मंत्रमुग्ध होकर के लगे, उसको ये लगे ही नहीं कि हमारे कैंडिडेट राहुल कस्मा है, हमारे कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी है, उसको लगे कि मैं खुद कैंडिडेट हूं और मैं खुद ही इलेक्शन में खड़ा हो गया और ये चुनाव किसी तरीके से लोकसभा में राहुल कस्मा को भेजेंगे और राहुल कस्मा जी लोकसभा में हमारी आवाज बनेंगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सभी साथियों